कुछ भी नहीं रहता, लोगों पे रह जाएगा। टाइगर महतो का क्या कितना दबदबा है? टफ है, तो उसका अच्छा खासा भी दबदबा है लोकल में। पैसे के दम पे आपने टिकट बांटा। उतना दबदबा नहीं है उनका में, मतलब उनके जो कैंडिडेट है लोग उन्हें जानते तक नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कुर्मी के नेता है। 5,000 में सिमट जाएगा वो कार्यक्रम। रही बात पूरे झारखंड में, तो एक भी सीट आने वाला है नहीं उसको। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो, अगर एक भी सीट आ जाए मुझको कॉल करना, मैं आपके माइक के सामने हाजिर हो जाऊंगा। सफ़र पर आप निकले हो 10-15 दिन से और एक अच्छी चाय मिल जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। इस समय हम बोकारो में आए हुए हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ का ये कौन सा चौराहा है? ये बिरसा चौक है, ये बिरसा चौक है। यहाँ बड़ा बड़ा लिखा था वेलकम टू बोकारो। तो हम यहाँ रुक गए चाय पीने और हमको बड़ी अच्छी सी सौंधी सी महक वाली चाय मिली। तो चाय पी के मन भी प्रसन्न हो गया और हमने कहा भाई बनाने वाले की जाए पिलाने वाली की जाए। तो थोड़ा पूछते हैं कि ये चाय कैसे बनती है, क्या कौन सा आप नया नुस्खा लगा दे रहे हो भाई चाय में सौंधी महक के लिए? कुछ भी नहीं, जला के सोना करके बनाया जाता है। हाँ क्या? दूध जला के सोना करके बनाया जाता है, अच्छा, तो इसीलिए इतना टेस्ट लगता है। चाय के खौलाया जाता है ज़्यादा करके। हाँ। नहीं तो दूध तो वही हम लोग भी वही काम करते हैं। पहले पानी डाला, उसमें पत्ती डाली, अदरक डाली। हम लोग पानी एको ठोप नहीं डालता है, खाँटी दूध रहता है। तब ना। अब 1 लीटर में आधा लीटर पानी डाल दीजिएगा तो कहाँ से होगा? हम लोग एक छटाक पानी नहीं डालते हैं, एकदम खाँटी दूध। ये खालिस दूध की चाय है, तभी इसमें वो सौंधी सौंधी महक आ रही है। सोना बस वही सोना हो जाता है। आज तो चाय की कुछ ज़्यादा बिक्री होगी। योगी आदित्यनाथ आए हैं आपके शहर में। ठंडा का मौसम में थोड़ा ठीक रहता है, गर्मी में उतना नहीं बिकता है। हाँ। आप लोग यहीं रहने वाले भी यहीं बोकारो के ही? नहीं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं, बढ़िया। तो यहाँ कब से शहर में? हम लोग तो बहुत 1984 से है, 1984 से बोकारो में है। थोड़ा आज बोकारो में जो है एक बड़ी खबर भी यहाँ से थी। बोकारो के पास में योगी आदित्यनाथ की आज जनसभा थी, वो यहाँ आए थे, काफ़ी भीड़ भी थी उसकी। थोड़ा लोगों से बात करते हैं कि चाय की बात तो हो गई, अब चाय पर चर्चा भी कर लेते हैं। आप साहब बोकारो से ही हैं? बोकारो से। थोड़ा बताइए हमको क्या पॉलिटिकल माहौल है? पॉलिटिकल माहौल तो बिरंची नारायण भारतीय जनता पार्टी से, या फिर कांग्रेस से श्वेता सिंह, या फिर भाजपा का ही चांस लग रहा है, बिरंचना का चांस लग रहा है। मतलब सिटिंग एमएलए के काम से जनता खुश है क्या, ऐसा है? बिरंची नारायण, बिरंची नारायण, देखिए क्या होता है। ऐसा कुछ तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैया योजना भी भारी पड़ रहा है। हेमंत सरकार का प्लस पॉइंट है ये मैया योजना। तो बिरंची है टक्कर में, लेकिन एक्चुअल में कहा नहीं जा सकता है क्योंकि टफ है। जयराम जो है ना, इसलिए जयराम महतो का अच्छा वोट है। JKLM की प्रत्याशी सरोज देवी, JKLM जो जयराम महतो, जिनको उनके समर्थक टाइगर नाम से अच्छा, टाइगर, उनका भी अच्छा वोट है। और जो आपकी पड़ोसी विधानसभा सीट बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए और क्या करते हैं वो भी बता दीजिए। मेरा नाम हुआ संजय अफरीदी, मैं प्लांट में हूँ, सीनियर सर्विस इंजीनियर HRCF में। अच्छा, प्लांट वालों की क्या समस्या है, थोड़ा ये भी बताइए। स्टील सिटी है, लोग कहते हैं कि भाई इतनी बड़ा औद्योगिक नगरी है, लेकिन फिर भी आप पानी की और तमाम चीज़ों की समस्या, पानी की समस्या में कई लोगों ने गिनाई यहाँ पर। वो तो शुरू से ही समस्या है पानी का। जो बात पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है सेक्टर एरिया में, और मेन ठेका मजदूर जो काम कर रहा है प्लांट में, उसका मेन बहुत समस्या है। उसके साथ बहुत शोषण हो रहा है। जो बात क्या शोषण हो रहा है? शोषण हो रहा है कि बहुत तरह का शोषण है, जिसको एक्चुअल जो उसका CLC रेट मिल रहा है वो मिल नहीं रहा है उसको। CLC रेट क्या होता है? CLC के न्यूनतम मजदूरी दर होता है सरकार की तरफ से, जो बांधा गया है, वो नहीं मिल पा रहा है ना, वो उसमें कुछ कटौती हो जा रहा है। जो बात है, ये सब मुद्दा है। इस पर थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए। जो भी यहाँ के सरकार बने झारखंड का मुख्यमंत्री, उसको देखे इसको। ऐसे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है प्लांट अंडर, लेकिन झारखंड गवर्नमेंट उसमें कुछ कर सकती है, अपना दिखा सकती है रोल। ठीक है, थोड़ा हमें ये बताइए, आप लोग भी बोकारो के ही लग रहे हैं, कि बोकारो में क्या हम आएँ, क्या अच्छा खाएं, कहाँ जाएं? बोकारो में सबसे पहले जो आपने चाय ट्राई किया सबसे अच्छा तो वो है। और अपना नाम भी बता दीजिए। जी, मेरा नाम राहुल हेम्ब्रोम है और मैं आदिवासी लाइफ मैटर में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करता हूँ अभी। जनजातियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, करने वाली संस्था से जुड़े हुए। जी,
तो खाने का बात करें तो हम लोग सेक्टर 4 यहाँ से कुछ ही दूर में है, वहाँ लिट्टी चोखा बहुत अच्छा से मिलता है, वो खा सकते हैं आप। और ट्राइबल फूड को देखें तो हम लोग कुछ छोटे छोटे जगह है यहाँ पे, वहाँ भी जाके खा सकते हैं हम लोग। कौन सा ट्राइबल फूड वहाँ मिलता गुलगुला मिल जाएगा आपको, गुलगुला आपने ट्राई किया है? होगा? गुलगुला तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी बनता है गुलगुला। हमारे, मैं शायद उत्तर प्रदेश ना गया हूँ इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने खाई जो यहाँ बहुत अच्छी थी, जिनमें से एक हमको लोगों ने सजेस्ट करा कि धुसका खाना चाहिए। तो हमने, झारखंड में आपको ऑल झारखंड में डुस्का फेमस है पूरा डुस्का। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन लोगों ने बताया कि चुस्ता बड़ा अच्छा मिलता है यहाँ पर कई जगहों पर। बोकारो में तो ऐसा कोई फेमस नहीं है, जैसा रांची नहीं, मैं पूरे झारखंड की बात कर जैसा रांची में सरना होटल हुआ और हाँ, ये उधर जो उस साइड में ज़्यादा फेमस है जो नॉनवेज मिलता है। जो बोकारो में ऐसा नॉनवेज का कोई बड़ा हब नहीं है। ठीक है, बोकारो से लेकिन बिरंची नारायण तो चर्चित है ना, जरा आप लोग बताइए कि बिरंची नारायण का और श्वेता सिंह का और JKLM का पार्टी का यहाँ पर क्या किसका दबदबा ज़्यादा है? फाइट तो देखिए यहाँ 2 ही जन में है ना, बीजेपी और कांग्रेस में। और पिछले बार भी बहुत कम अंतर से हारी थी श्वेता सिंह, 3-4 हज़ार 5 हज़ार ऐसी समथिंग से हारी थी। तो इस बार तो थोड़ा लेडीज़ का भी आप देख ही रहे, मैया योजना ये सब, और थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी है बिरंची नारायण के प्रति। और खासकर आप तो ये टाउन एरिया की बात कर रहे हैं ना, हम देहात एरिया से आते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे वो बोकारो विधानसभा में पड़ता है। वहाँ आज तक बिरंची नारायण 10 साल हुआ कभी शकलें नहीं दिखाया है, समझ रहे हैं ना। वो मतलब कहा जाता है उधर हम लोग की तरफ कि बिरंची नारायण बोकारो शहर का विधायक है, बोकारो ग्रामीण का तो है ही नहीं ना। तो इस बार फाइट है, देखिए उम्मीद है कि श्वेता सिंह शायद निकल जाए। और यहाँ पर टाइगर महतो का क्या कितना दबदबा है? आप लोग के आसपास की सीट से वो लड़ भी रहे हैं बेरमो से। जयराम महतो का नाम सुना है आपने? उनके वीडियो देखे? देखें। वीडियो पे तो बड़े व्यूज़ आते हैं। वो व्यूज़ वोट में तब्दील होंगे? चांसेस तो है। चांसेस है, कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस है? 50%। बीजेपी और कांग्रेस के तुलना में बताइए थोड़ा। 50% तो बोला। 50% चांसेस दे रहे हैं। जयराम महतो अभी नया शख्स है, ठीक है, और उसका अच्छा खासा अभी दबदबा है लोकल में। तो जयराम महतो मुझे लगता है कि एक उभरता हुआ हमारा। आपके यहाँ बोकारो से जयराम महतो की प्रत्याशी की कितनी संभावनाएं प्रबल हैं? आपके पड़ोसी सीट से लड़ रहे हैं, यहाँ तक कितना इम्पैक्ट है? मुझे लगता है कि जयराम महतो एक अच्छा कैंडिडेट है, एंड वो जो है ना, मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 15-20 सीट के अराउंड आ जाएगा उसका। 15-20 सीट उनकी राज्य में आप दिला रहे हैं। तो इस सीट में आप अपनी सीट बोकारो भी गिन रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल बोकारो में भी, और वो अभी अच्छा है अभी, क्योंकि आप देखोगे बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों ही लगभग भ्रष्ट हो चुके हैं। और जब तक एक नया खून नहीं आएगा, नया बदलाव नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में बहुत कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है। तो झारखंड वासियों या बोकारो वासियों को हमारा सबसे पहले तो बदलाव चाहिए एंड विकास चाहिए। जब तक विकास नहीं होगा तो क्या विकास चाहिए? आपको क्या लगता है कि बोकारो में क्या अच्छा हो जाना चाहिए? बोकारो में बहुत कुछ। सबसे पहले तो हमारे पास जो नौकरी की जो अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ही कम है, सबसे पहला। दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्यों कम है? सरकारी नौकरी नहीं निकल रही इसलिए कम है, या नौकरियों में हिस्सेदारी? भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे जो भी हमारे पास जो भी वैकेंसीज आती है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लटकी हुई है, भ्रष्टाचार होती है, एंड सारे पेपर फिर से बंद हो जाते हैं। आपका क्या कहना है बोकारो को? भाजपा, कांग्रेस या JKLM? ओनली कांग्रेस, श्वेता सिंह। कारण? रही बात जयराम महतो को, मैं यहाँ का खुद लोकल हूँ, मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को। वो सिर्फ यहाँ के वोटर को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। 5000 में सिमट जाएगा बोकारो का जो उसका सीट आएगा, एक भी सीट नहीं आएगा। सिर्फ बोकारो में 5000 वोट मिलेगा उसको। रही बात पूरे झारखंड में, तो एक भी सीट आने वाला है नहीं उसको। भाई यार, अभी आपने सुना कि कोई उनको 15 सीट दे रहा था, आप कह रहे हैं आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो, अगर एक भी सीट आ जाए मुझको कॉल करना, मैं आपके माइक के सामने हाजिर हो जाऊंगा। आप लिख लो, एक भी सीट आने वाला है नहीं। उनकी अपनी सीट आपके पड़ोसी बेरमो प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया बोकारो में, जिसको कोई जानता ही नहीं है। आप जानते हैं सूरज कुमारी को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्यक्तिगत, आप जानते हैं? मैं तो बाहर से आया हूँ, आप लोग यहाँ के हैं। यहाँ किसी भी लोकल से पूछे कि वो जानते हैं जो सूरज कुमारी कौन है? किसी भाषण में सुना उनको? किसी रैली में उनको देखा?
पैसे के दम पे आपने टिकट बांटा, उससे क्या होने वाला? ये बोकारो डेवलप कर जाएगा? क्या डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है बोकारो? देखिए, ये एजुकेशन हब है। बोकारो स्टील सिटी जिस तरह मायने रखता है उस तरह डेवलप हुआ नहीं 10 सालों में। बिरंची नारायण के कार्यकाल में है। यहाँ की पब्लिक बदलाव चाहती है। हो सकता हो आने वाला दिन में श्वेता सिंह जीते तो कुछ डेवलप का काम हो। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी का। आप इस बोकारो प्लांट को देख लीजिए, यहाँ वैकेंसी निकल नहीं रहा है। इतने सारे बेरोजगार आपके रोड में पड़े हुए हैं। अच्छा, जयराम के वीडियो तो हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी व्यूज़ बटोर रहे हैं, लेकिन यहाँ की लोगों की राय थोड़ी उससे अलग है। थोड़ा यूथ से बात करते हैं, यूथ युवा नेता हैं। आइए, आप भी आइए। भाई, जयराम महतो को जानते हो? हाँ, हाँ, जयराम महतो को जानते हैं, एक दो बार वीडियो देखें? हाँ, वीडियो देखे हुए। क्या बोलते सुना आपने उनको वीडियो में? बस उनको बोलते हुए सुना है यही कि झारखंड में जो काम है, या आपका जो यहाँ पे क्या बोलते कोयले का जो यहाँ का जो हेड ऑफिस है कोलकाता से यहाँ लाया जाए। जो झारखंड का जो हम लोग का डैम का जो बिजली बनता है वो बांग्लादेश को जाता है, वो हम लोग झारखंड का यूज में आना चाहिए। ये सब चीज़ें तो उनको बोलते हुए सुने हैं। आपने? हाँ, जयराम महतो को तो मैंने सुना, मैंने देखा उनको। जयराम महतो मुझे ऐसा लगता है कि वो... अच्छा, आप दोनों पे राय दे दीजिए। जयराम महतो की अपनी सीट पर और जयराम महतो जो तमाम सीटों पे कैंडिडेट उतार रहे हैं, जिसमें आपकी भी सीट शामिल है, उस पर। तो एक्चुअली जयराम महतो को मैं उनकी विचारधारा से मैं थोड़ा सा पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विधानसभा में जरूर जाए वो। और बाकी जगह देखा जाए तो उतना दबदबा नहीं है उनका में, मतलब उनके जो कैंडिडेट है लोग उन्हें जानते तक नहीं है। जैसे मुझे सरोज आपने कहा, मुझे पता ही नहीं था कहाँ से कौन उठ के आया, पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से वो आए हैं। तो वो अपनी सीट जरूर जीत सकते हैं, लेकिन बाकी जगह में उनको उस तरह से नहीं मिलेगा। और उनको वोट मिलेगा तो जयराम महतो के फेस से मिलेगा, जो कैंडिडेट के फेस से नहीं मिलेगा। यहाँ प्रचार कर रहे हैं जयराम महतो? जी, बहुत प्रचार कर रहे हैं, आते रहते हैं। चंदन क्यारी बगल में है, गुजरते रहते हैं, तो वो प्रचार तो कर ही रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कुर्मी के नेता है। कुर्मी जो कह रहे हैं, सबको एक साथ बांध के नहीं रख पा रहे वो। मुझे ऐसा लगता है कि वो बस कुर्मी के नेता है और उनका छवि भी ऐसा बन चुका है अभी कि वो कुर्मी के नेता है, और बाकी लोग के साथ उनका वैसा नहीं है। जैसे कि मैं खुद आदिवासी हूँ, तो हमारे हितों के बारे में वो कुछ कभी बात करते। कौन से समुदाय से हैं आप? मैं संथाल समुदाय से हूँ, भारत की तीसरी सबसे बड़ी समुदाय है जो। तो आदिवासियों के बारे में वो बात करते ही नहीं है। कुछ दिन पहले जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जो आदिवासी गमछा था उनके ऊपर पैर रख दिए थे वो। तो कुछ ऐसा चीज़ से आदिवासी समुदाय उनसे थोड़ा सा खुश नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उनका विचारधारा जो है मुझे वो पसंद है। ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। जयराम महतो युवा है, तो जितना भी युवा वोट है और प्लस कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कुछ तो रेवोल्यूशन आदमी चाहता है, तो हो सकता है कुछ जगह हो सकता है जयराम महतो का, और बाकी जगह जो है वो तो बीजेपी निकलेगा। यहाँ बोकारो से बीजेपी है। बिरंची नारायण कि श्वेता सिंह? नहीं, श्वेता सिंह अबरी बोकारो का या JKLM? नहीं, एक चीज निकले बोकारो का अबरी मेरा लेडी से ही बोकारो विधानसभा का प्रकाशित बनने जा रही है। और अभी 10 साल बिरंची नारायण जी युवाओं को छलने का काम किया, विस्थापित युवाओं का छलने का काम किया, सफाई कर्मचारी को छलने का काम किया। आज के डेट में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो धरातल में आपको बताने के लायक है। हवाई बात रहा भाजपा का सरकार और हमेशा रहा। और टाइगर महतो ने भी इस बार यहाँ से कैंडिडेट उतारा है। ठीक है, नौजवान युवा है, आने वाला समय में उनको मिलना चाहिए। मकिल इस जगह जयराम महतो जी का पकड़ नहीं है। यहाँ आप कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस इस जगह से कांग्रेस निकलेगा, भारी मतों से निकलेगा। लेकिन ये बताइए कि रांची में जो है कांग्रेस और झामुमो गठबंधन की जो सरकार है उस पर तमाम आरोप भी हैं। अगर ये आपके विधानसभा सीट से निकल के थोड़ा राज्य स्तर पर सोचें, वही भ्रष्टाचार के आरोप हैं, परीक्षाओं में अनुशासन भंग के आरोप हैं, पेपर लीक वगैरह के आरोप ना। नहीं, एक मान कर चलिए, आज मेरी सरकार के जो भी आज अच्छे काम अगर किए हैं तो आप में अच्छाई बुराई तो आपके पास भी है। एक चीज़ मान चले, अभी खाली CBI ये चीज़ लगा रहे हैं, वो चीज़ लगा रहे हैं। मेरा रघुवर दास सरकार 5 साल तक भी पूर्व मामूल से सरकार चला, उन पर आप आलंछा नहीं लगा रहे, खाली हेमंत सरकार को लगाने का आप काम कर रहे हैं। ये तो गलत है, घोर अन्याय है। आज जो भी भाजपा सरकार जो चीज़ कर रही है ये गलत कर रही है।
आज 14 तारीख है और 14 नवंबर ये मैं पकड़ लूंगा, आप बोलिए। 14 नवंबर हिंदुस्तानी का वोट बिहार और उड़ीसा देश का वोटर आज़ादी के बाद कांग्रेस आए पर वोटाम दबाकर भारी से भारी विजय बनाइए और हाथ छाप को अपना मौजूद रखिए और हाथ छाप को अपना बनाने के लिए कोशिश कीजिए और दुनियादारी छोड़ा हुआ है। हिंदुस्तान पर काम भी है, करियादा है, कारखाना है और चीज़ भी है, बनता है। बाकी हम इसी तरह से आए हैं और आप लोग को लेक्चर कर रही है और लेक्चर करके हम जा रही है। नमस्कार। अरे रुकिए दादा, क्या नाम क्या है? नाम क्या है आपका? और मेरी गांव हुआ राधा गांव है, मेरी राधा गांव का है, राधा गांव का रहने वाले हैं और लोग का लिए आए हैं आप लोग को साथ पर नौकरी लेने के लिए, नौकरी देने के लिए, नौकरी चाहने के लिए। आप लोग को बिहार सरकार कारखाना बोकारो में छोड़ा हुआ है, कॉलिंग है। अगर कॉलिंग पर नहीं मिलती है तो मोबाइल पर नंबर लगाइए और नौकरी जीतिए। और आपकी टोपी बड़ी अच्छी है, कहाँ से लाए? है टोपी और चश्मा आपका बड़ा अच्छा है, कहाँ से? हाँ। गाना सुनेगा क्या? एक तो गाना गाता है? कुछ भी नहीं रहता, लोगों पे रह जाएगा एक दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम एक जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती से नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता, लोगों से रह जाता है दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती से नाम एक जिंदगी। ठीक है, बहुत बढ़िया गाया आपने। ये बताइए तो, बता तो जाइए, टोपी कहाँ से खरीदी आपने? है टोपी कहाँ से खरीदी, बता तो जाइए। मैं टोपी पहना है, लोग कहता है टोपी खरीदा है चंदरपुरा जंक्शन पर और चंदरपुरा बाजार पर हम टोपी। और ये टोपी के अंदर से क्या झाँक रहा है? टोपी का अंदर है कांग्रेस टोपी है, कांग्रेस आई का टोपी है और कांग्रेस आई का टोपी रखा गया है और कांग्रेस वोटर को लिए वोटर दिया गया है। कांग्रेस आई का वोट है और कांग्रेस आई का टोपी है। कांग्रेस आई, कांग्रेस आई जीतेगा हाथ छाप पर भारी से भारी। कांग्रेस समर्थक हैं आप? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हाँ, कांग्रेस अगर जीत जाएगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अगर, एक सेकंड, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं अगर, तो ये कांग्रेस की टोपी को छुपा क्यों रहते वो टोपी लगा के? नहीं इसलिए छुपा कर रखा है, जो हाथों पर लेकर नहीं चलता, गिर उड़ जाता है टोपी। बुढ़ी में से गिर गया था इस टोपी, फिर रुकवाया गाड़ी और गाड़ी रुकवा कर टोपी को उठाया, जमीन से सड़कों का किनारे गिर गया था। श्वेता सिंह को जानते हैं? श्वेता सिंह को जानते हैं कांग्रेस? नहीं भाई, उससे नहीं जानता। उसको, वो नेता को हम भाई कैसे जानेंगे और कैसे समझौता करेंगे? आप वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ से, किसको जानते हैं कांग्रेस में? मैं कांग्रेस को नेता को भी नहीं जानता और जनता दल का समृद्धा को जानता है। भारत में से समृद्धा ही बीजेपी नेता बनता है। आप कांग्रेस के समर्थक हैं? अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुना है? उनका नहीं सुनाई है, आज आपसे सुन रही है वो, आज मैं आपका मुंह से सुन रहा है कसम से। ये दोनों कांग्रेस के नेता हैं। श्वेता सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रही, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो भाई बहन सब कांग्रेस आई को वोट दीजिएगा
और रमेश महतो जनता दल का है, कमल फूल बीजेपी पॉइंट पर है और जनता दल का पार्टी पर बीजेपी रमेश सिंह। दीदी आज यहाँ रैली थी चुनाव की, पता है क्या मालूम तुम? क्या बेच रहे हैं आप लोग? बेलून नहीं तो स्ट्रॉ बेच रहे हैं। हम क्या बोले, हमको बोलने का भी लूर नहीं, हम क्या बोले। नहीं, हम बस ये पूछ रहे हैं कि आपका काम वाम कैसा चल रहा है। ये देखो बेलून बेचते हैं रोज आप लोग यहीं गुब्बारे बेचते हैं, बलून बेचते रोज। हाँ रोज 100 200 150 यही बेलून बेचते हैं। हैं। और ये दोनों बालक? एक लड़का है, वो भी भतीजा है, और कोई नहीं। इस शहर में कब से हैं आप लोग? हम लोग बहुत दिन से, साल हो गए? कई साल हो गए? हो गया 20-25 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ 20-25 साल से हम लोग। अच्छा, मैं दो चीज़ें पूछ रहा हूँ, आप ज़रा बताइएगा, आपने कभी उनका नाम सुना है? एक तो है गोगो दीदी योजना। गोगो दीदी योजना? आप लोग रहने वाले कहाँ के? शिवंडी मखदूमपुर। झारखंड से ही हैं? हाँ झारखंड। गोगो दीदी योजना का नाम सुना है कभी? हाँ तो सुने तो बहुत से सारा सुने। क्या है, इंसान का मदद करता है वो तो अच्छा है। ये है क्या गोगो दीदी योजना? ये मालूम नहीं है। और मैया सम्मान योजना? मैया सम्मान हम नहीं सुने। तो घर में थे तो अच्छा, तबीयत खराब था तो इधर ठीक हुए तो आए हूँ। तो आपने अलग अलग लोगों को सुना, बोकारो में कुछ रोचक किरदार भी मिले, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, समर्थन करने के उनके अपने तरीके हैं। हालांकि जब हमने कुछ नेताओं के नाम पूछा तो थोड़ा सक पका गए। बाकी भी आपने युवाओं को सुना, महिलाओं को सुना, महिलाओं को जिन योजनाओं का दम्भ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ भरती हैं, वो योजनाएं निचले तबके तक कितनी पहुंची हैं वो भी आपने देख लिया। और जो तमाम नए नेता आसपास के क्षेत्र में इस चुनाव में सक्रिय हैं, जिनमें से एक जयराम महतो भी हैं, उनको लेकर जनता क्या सोचती है वो भी आपने सुन लिया। अभी हम बोकारो में, फिर कहीं और होंगे। चुनाव यात्रा जारी है, देखते रहिए ललन टॉप।